पहले इसमें दिया गया है हमारा कैल्शियम और कार्बोनेट, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट दिया गया, ठीक है। तो इसमें से हम फर्स्ट स्टेप उठा लेते हैं, क्या उठा लेते हैं, कैल्शियम, ठीक है। और कैल्शियम को उठा लेते हैं तो हम इधर लिखेंगे कैल्शियम Ca। अब इधर देखते हैं सेकंड वाले पद में, तो ये हाइड्रोजन तो इसके साथ सटीक नहीं बैठ सकता, क्योंकि धातु के साथ सिर्फ धातु ही मिलाई जा सकती है और अधातु के साथ अधातु, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारे पास क्या है, Cl, और इसकी पावर देखेंगे तो इधर 2 लगी हुई है, यानी कि ये जो 2 लिखा हुआ है अगर लिख दिया जाए 2H लिख दिया जाए, तो जाहिर सी बात है कभी कभी हम इस 2 का प्रयोग हम यहाँ पर भी करेंगे आवश्यकता अनुसार, अगर हमें आवश्यकता पड़ी तो, ठीक है। तो यहाँ पर इस पूरे की यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ये लिखा हुआ है कैल्शियम कार्बोनेट, और ये ठोस पदार्थ है, और प्लस लगा दिया, आगे एग्रेसेल लिखा हुआ है HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और एक ये क्या कौन सा पदार्थ है, द्रव पदार्थ है, ठीक है। तो इससे हमें कोई लेना देना नहीं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कैल्शियम क्लोराइड, और इसका सूत्र बनेगा CaCl2, ठीक है। आगे ये कौन सा पदार्थ बन गया, द्रव पदार्थ ये बन गया, ठीक है। यानी कि द्रव पदार्थ को हम AQ से प्रदर्शित करते हैं, किससे प्रदर्शित करते हैं, AQ से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। अब हमारे पास क्या बचा, तो हम आगे क्योंकि हमारे ये स्टेप कंप्लीट हो गया तो हम लगा देंगे प्लस। अब दूसरा देखते हैं, हमारे पास देखेंगे तो इधर वाले में हमारे पास क्या है, CO, और इधर क्या मिल रहा है, कार्बन, कितने कार्बन है, 2, और इधर फिर जाहिर सी बात है हम एक कार्बन लेंगे और ये बन जाएगा, अगर हम दूसरा हमारा मेथड बन रहा है तो बन रहा है CO2, और ये क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, और ये क्या है, यह है क्या चीज, एक गैस है ना, तो इसका गैस का प्रतीक क्या होता है, G, ठीक है। अब हमारे पास क्या बचा, H, ठीक है, यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का हमारे पास सिर्फ हाइड्रोजन बच रहा है, ठीक है। तो हम लिखेंगे प्लस, क्योंकि ये भी हमारा स्टेप कंप्लीट हो गया भाई। ये क्या हो गया, कैल्शियम क्लोराइड, ये एक द्रव पदार्थ है, और कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस है, ठीक है। प्लस लगा है, आगे हम लगा देंगे प्लस। अब हमारे पास क्या बचा, हाइड्रोजन, और इसकी पावर कितनी है, 2, और हमारे पास इधर देखो, अब हम देखेंगे तो ये यहाँ पे जो ऑक्सीजन है यहाँ पे 2 लिखे जा चुके हैं, अभी एक बच रहा है ना, तो उसको हम कहाँ पे ले आएंगे, यहाँ पर। अब जाहिर सी बात है ये भी हमारा एक पदार्थ बन गया, यानी कि ये क्या बन गया, जल का सूत्र बन रहा है ना, H2O, और ये एक क्या है, लिक्विड है, क्या है, लिक्विड। पानी एक लिक्विड होता है, तो लिक्विड को हम L से प्रदर्शित करते हैं, हालांकि ये भी एक द्रव पदार्थ है, ये कोई ठोस अवस्था में नहीं है, लेकिन लिक्विड का प्रतीक जो होता है वो होता है L, ठीक है। अब ये हमारा पूरा सेंटेंस कंप्लीट, यानी कि हमारा पूरा का पूरा समीकरण सॉल्व होकर क्या गया, तो कैसे बना, देख लिखा क्या हुआ है, लिखा हुआ है कैल्शियम कार्बोनेट, और ये ठोस पदार्थ है, ठीक है, प्लस लगा हुआ है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और ये भी क्या है, एक द्रव पदार्थ है, जीप्स आउट, और ये बना क्या है, कैल्शियम क्लोराइड, और ये हमारा क्या है, द्रव पदार्थ है, प्लस लगा है हमने, प्लस कहां से, क्योंकि हमारा एक पूरा ये कंप्लीट हो चुका है, कैल्शियम जो क्लोराइड है ये पूरा का पूरा बन चुका है। तो हम आगे दूसरा बनाएंगे, दूसरा ऐड करेंगे, दूसरा क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, और ये क्या है, गैस है, और दूसरा है हाइड्रोजन, यानी H2O, यानी जल का सूत्र है, तो जल एक लिक्विड होता है, लिक्विड को हम L से प्रदर्शित करते हैं। हमारा पूरा का पूरा सेंटेंस एक अच्छे से, यानी कि हमारा रासायनिक समीकरण एक सॉल्व होकर के आ चुका है। बस हमें इसी तरीके से रासायनिक समीकरणों को सॉल्व करते हैं, ऐसे ही होना चाहिए इसका।